तो आज से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए 44 लाख छात्र परीक्षार्थी के तौर पर बैठते हुए नजर आएंगे। 15 फरवरी से 18 मार्च तक ये परीक्षाएं होंगी। 10वीं की परीक्षा 5 फरवरी से 4 अप्रैल तक चलेगी, तो 12वीं की परीक्षा भी इसी दरमियान चलती नजर आएगी। सीसीटीवी से पूरे परीक्षा सेंटर की निगरानी की जा रही है। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा से शुरू होने जो जा रही है, उसमें तमाम जो छात्र हैं वो भी कतारों में अपने रोल नंबर के हिसाब से अपने अपने सेंटरों पर पहुंच रहे हैं। हाई स्कूल की परीक्षा 15 फरवरी से लेकर 18 मार्च तक चलती नजर आएगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगी। बोर्ड परीक्षा के लिए 8000 स्कूलों के कुल 44 लाख से ज्यादा छात्रों ने अपना रजिस्ट्रेशन इस बार करवाया है। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के नंबर स्कोर में परीक्षार्थी के तौर पर जब इम्तिहान देने छात्र पहुंचेंगे तो क्या कुछ नई तस्वीर जब मेरिट के तौर पर आती है, क्या कुछ तैयारी है उनकी, वो देखने दिलचस्प होगी। और इसी से पहले प्रधानमंत्री ने भी परीक्षा पर चर्चा की थी, कुछ खास सेलिब्रिटीज ने भी इस पर चर्चा की थी, हौसला बढ़ाया था। और अब इसी हौसले के साथ जो तमाम छात्र हैं वो राजधानी समेत पूरे देश भर में सीबीएसई की परीक्षा देने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। और इन्हीं के साथ कोशिश ये है कि अच्छे से ये परीक्षा हो, इसीलिए सीसीटीवी कैमरों की नज़र भी तमाम छात्रों पर, नकल पर नकेल, नज़र छात्रों पर। तो छात्रों का इम्तिहान है और आज से सीबीएसई के 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा की शुरुआत हो जाती है। 8000 स्कूलों के 44 लाख छात्र इसमें बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए 7800 सेंटर्स बनाए गए हैं अलग अलग जगहों पर। परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी के जरिए निगरानी होगी। 10वीं की परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होकर के 18 मार्च तक चलेगी। 12वीं की परीक्षा 5 फरवरी से शुरू होगी और 4 अप्रैल तक चलती नजर आएगी। रेगुलर छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर यहां पर शामिल होना होगा, यानी परीक्षा तभी देने दी जाएगी आपको। प्राइवेट छात्र हल्के कपड़े पहनकर यहां पर आ सकते हैं। रेगुलर छात्रों को सेंटर पर एडमिट कार्ड के साथ स्कूल का पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। प्राइवेट छात्रों को एडमिट कार्ड और सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र लाना होगा। तो वहीं वॉलेट, चश्मा, हैंडबैग, पाउच ले जाने की अनुमति सेंटर के अंदर नहीं होगी, यानी जहां पर आपका कक्ष है उसमें नहीं होगी। मोबाइल, ब्लूटूथ, एयरफोन, स्मार्ट वॉच लाने की पूरी तरह से अनुमति नहीं है। पेन ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर ले जाने की अनुमति भी इसमें नहीं दी जाएगी। और साफ तौर पर यह बड़ी पर वो थोड़ा थोड़ा रिकॉल करके ना सब हो जाता है, आ जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप और भी बच्चों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी 9th में जो पढ़ रहे हैं, चलो उनको एक मैसेज दे दीजिए। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, जैसे हो जाएगा। थैंक यू। I'm Anpal Parel Prince. I'm from Convent of Jesus and Mary, New Delhi. Okay, so today the exam is going to start. Yes. How do you see how you prepared yourself, and you have nervous, you have tension for the exam? I mean, it's my first time giving the board exam, so of course there's this nervousness. But I have prepared my best. I have done my best in preparing everything. Like throughout the year, we've gotten the chance to prepare and to do our best. Okay, we've had like a lot of exams. Moreover, I saw a lot of sample papers as well. So I'm confident in that aspect. But like everything is now up to God. Okay, now nothing is in my hand. I'll give the paper and all. So yeah, my preparation is quite well though. According to me, according to people, the 10th class is turning point for your life. Yes, it is. You have to choose the Streams. for your future. So do you think that this is important thing that you have to clear the 10th class and you have to go ahead? I did not understand the question quite well. Then do you think that 10th class is very important for the career? See, all the elders, they do think that class 10th is very important and it's a very crucial thing for careers. But now the times have changed, and now for entering into colleges or anything, we have CUET, and we have a lot of other entrance exams as well. So I don't think board exams, the marks actually matter. But I feel it just gives you a confidence, just saying to people, oh, I've gotten a 90% in my board exam. So I feel that gives you a confidence, and it's nothing. How do you see the syllabus and the education system? Is it tough for the students? I mean, the syllabus has definitely reduced from earlier. But I mean, and the NEP policies, they're changing a lot of things. But then I feel there's a lot more way
Okay, we need to go a long way. Okay, because we see a lot of other new things as well. See, last year we had the NEET scam, so that tells you a lot about our education system. Okay, so I feel definitely there's a lot to improve. Okay, yeah. तो साफ तौर पर मेरे सहयोगी दीपांकर हमारे साथ बने हुए हैं। दीपांकर, दिस इज अ टाइम टू, ये एक समय है जब स्टूडेंट्स को खुद को प्रूव करना है, ये वो समय आ चुका है। क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं जम्मू में, क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही हैं छात्रों को लेकर के? देखिए, तस्वीरें सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि आपको दिखाएं। पेपर से ठीक पहले बच्चे यहाँ पर पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में ये तमाम बच्चे जो हैं ये अंदर चले जाएंगे एग्जाम सेंटर में, और 10 बजे पूरे ये एग्जाम शुरू होना है और 1 बजे खत्म होना है। मैं आपको पर्सनली बताऊं कि आज मेरी बेटी भी 10th CBSE का पेपर देने जा रही है। निश्चित तौर पर तमाम जो 44 लाख पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, घर में टेंशन का माहौल जरूर रहता है क्योंकि पहला पेपर है। इसके कुछ बच्चों से भी दीपांकर बात हो सके, अगर कुछ बच्चों से भी दीपांकर बात हो सके तो जरा बात करवाइए जरा, अगर उन बच्चों से भी, और तस्वीरें भी दिखाइए। और सबसे पहले तो आपकी बेटी को भी ऑल द बेस्ट, और तमाम जो छात्र आज परीक्षा के लिए बैठ रहे हैं उन सभी को न्यूज इंडिया की तरफ से ऑल द बेस्ट। पूरे आप देख सकते हैं इस समय अंदर जा रहे हैं, सारे जल्दी में है क्योंकि 9:30 बज चुके हैं, उन्हें अंदर जाना है। और ये हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि पूरे देश भर में काफी ज्यादा अरेंजमेंट किए गए हैं। जिस तरह से आपने बताया 8000 के करीब जो सेंटर्स है, सेंटर्स में CCTV मॉनिटरिंग की गई है, और यहाँ पे पूरे 10 बजे तक इनको अंदर बैठ जाना है, और उसके बाद लगभग 1 बजे के बाद भी आधा घंटा इन्हें इंतजार करना पड़ेगा। पहले प्रधानमंत्री ने परीक्षा पर चर्चा की थी, कॉन्फिडेंस बढ़ाया था, और उसके बाद अब ये पेपर जो है ये होने जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो सिक्योरिटी की बात करें तो जो पाउचेज इन्होंने लाने हैं वो पाउचेज भी ट्रांसपेरेंट होने हैं, इनके क्लिपबोर्ड भी ट्रांसपेरेंट हैं, यानी कि हर तरह की एक व्यवस्था जो है वो जरूर की गई है। ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से टॉक्सी ना हो या कोई भी ऐसी चीज ना हो। आप को हम बताते चले कि लगभग 25 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं तो ऑल ओवर हिंदुस्तान इंडिया में जो 10th के पेपर आज से शुरू हो रहे हैं, और लगभग 19 लाख के करीब हैं जो 12th के पेपर शुरू हो रहे हैं। और ये सब बच्चे जो है वो, हालांकि इन्हें 12th के बाद, जैसे स्टूडेंट ने कहा, CUET का एग्जाम जरूर देना है, लेकिन निश्चित तौर पर 10th का बोर्ड का पेपर, CBSE का और 12th का बोर्ड का पेपर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बच्चे लगातार इसके लिए तैयारी करते हैं, और आज पहला पेपर जो है वो होने जा रहा है। दीपांकर, कुछ अभिभावक भी वहां पर तस्वीरों में अगर हमें नजर आ रहे हैं, अगर वो लोग कुछ बात करना चाहें, क्योंकि सिर्फ एग्जाम बच्चों का नहीं होता है बल्कि अभिभावकों का भी होता है। मैम, इस समय सब टेंशन में है और निश्चित तौर पर अंदर जा चुके हैं बच्चे। बहरहाल हम आपको ये जरूर बताना चाहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, अभिभावक, क्योंकि मैं भी एक अभिभावक हूँ इस समय अगर माना जाए तो टेंशन तो है। घर में सुबह 3 बजे बच्चा जो है वो उठ जाता है, लास्ट प्रिपरेशन करना शुरू हो गया था, और 6 साढ़े 6 बजे के बाद निकलने की तैयारी, समय पर पहुंचने की तैयारी, एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाए, कोई चीज छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, ये सब टेंशनें जो है वो जरूर अभिभावकों के दिमाग में होती हैं। बड़े सारे अभिभावक जो है वो छुट्टी भी लेते हैं अपने कामों से, और जब पहला या दूसरा पेपर होता है तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं ताकि बच्चों के कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो जरूर बढ़े। और इस सब के बीच ये जरूर हम आपको बताना चाहेंगे कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा एक्सटेंसिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट भी किए गए हैं। एग्जाम सेंटर के आसपास किसी भी ऐसे व्यक्ति को खड़े नहीं होना दिया जाता है जो इससे कंसर्न ना हो, और इसके अलावा जो तमाम अंदर की भी डिप्लॉयमेंट्स हैं उसमें ये फ्लाइंग स्क्वाड्स आते रहते हैं CBSE बोर्ड के, और जो सीनियर प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ तक कि अगर APS का स्टूडेंट है तो उसे KV में जाकर पेपर देना होता है, अगर KV का स्टूडेंट तो उसे DPS में जाकर पेपर देना होता है। यानी कि सबसे पहले बच्चे अपने स्कूल में आते हैं, वहां से उन्हें यहाँ लाया जाता है एग्जाम सेंटर्स में, और फिर वापस स्कूल में पहुंचाया जाता है। तमाम अरेंजमेंट जो है वो बड़े एक सिस्टमेटिक तरीके से किए जाते हैं। दीपांकर, ये एक वो समय है जिससे मैं, आप और देश का हर नौजवान गुजरा है। 10वीं 12वीं का एग्जाम, अब सबसे पहले हमने भी जब 10वीं का एग्जाम दिया था बड़ी टेंशन होती थी। 3-3 बजे सुबह उठ जाना, 2 बजे 2:30 बजे का अलार्म लगा देना और दोबारा से रिवीजन करना।
कहीं ना कहीं इसका असर हेल्थ पर भी पड़ता है, क्योंकि तब तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, तब तो हमें ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ लें। ऐसे में अभिभावकों के लिहाज से क्या कुछ टिप्स हैं जो देनी चाहिए जिससे बच्चे भी कूल डाउन रहें, काल्म रहें एग्ज़ाम लिखते समय, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी काल्म रहें और पेरेंट्स भी काल्म रहें? क्योंकि मैंने भी यही सीखा है, कल से तो मैं भी आज भी यही सीख रहा हूँ कि हमें कितना कूल डाउन रह करके चीज़ें करना है जिससे कि भविष्य अच्छा हो सके। निश्चित तौर पर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात को उठाया है। मैं आपको बताता चलूं कि आज जब मेरी बेटी सुबह जा रही थी, मैंने उसको कहा कि बेटा मैं चाहता हूं आप खुश रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, जो भी आपने तैयारी की है उसको अब आप मतलब एक किस्म से अपने दिमाग में रखिए बस, और ज्यादा किसी चीज के बारे में। तो आपके पेरेंट्स सिर्फ यही चाहते हैं कि आप खुश रहें और बड़े हंसते हुए आप अपना पेपर दें, बिल्कुल परेशान ना हो। और जिस तरह से आपने साइकिल टेस्ट जिसे हम कहते हैं या प्री बोर्ड टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिस तरह से उनमें आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इसी तरह से आप आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल दीपांकर, और यही हम तमाम छात्रों से कहना चाहते हैं कि बिल्कुल कूल डाउन होकर, काम होकर के बिल्कुल काम कीजिए, और आपको आता है अपने ऊपर विश्वास रखिए, और अगर कुछ गलत होता भी है तो ये मानकर चलिए कि ये आखिरी एग्जाम नहीं है।